आज जुनैद अंसारी और रामपुर में जो है ये दूसरे चरण का जो है जो वोटिंग हो रहा है। आपको बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व है और तमाम महिलाएं और लोग जो हैं वोट डाल के आ रहे हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मन में क्या है, क्या चाहती है जनता। अब तो डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया है। दिखाइए, वोट डाल गए हैं। बिल्कुल। क्या मुद्दे थे मन में जब वोट डालने गया? मुद्दे यही थे, महंगाई का मुद्दा था सबसे बड़ा। तो जो बेरोज़गारी है आज की तारीख में, जो क्या कहते हैं, जो पब्लिक परेशान है आज की तारीख में जितनी भी है महंगाई से, और लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आदमी खाने तक की हालत ख़राब हो गई लोगों की। बुरा हालात है क्या? सरकार तो कहती है महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? जो आदमी का आज जो बच्चों को पढ़ाने के स्कूलों की फ़ीस देख लें, आज कितनी महंगी कर दी है लोगों ने, स्कूलों ने। और जहाँ तक हमारा सवाल है तो हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया आज की तारीख में। दिक्कत है इस बार। बहुत सरकार कह रही है आय दुगनी भी हो गई अगर महंगाई हुआ है तो। आय दुगनी कहाँ से होगी जब कारोबार ही नहीं है, बिजनेस है? आय दुगनी कहाँ से होगी? नौकरी है नहीं लोगों के पास। गुंडाराज तो खत्म हो गया। नहीं, गुंडाराज में कमी आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, लेकिन फिर भी यह है कि वैसा नहीं है जैसा पहले जैसा था माहौल। क्या लग रहा है अब सरकार आनी चाहिए, बदलनी चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए सब। क्या लग रहा है? रामपुर में एक आजम खान नाम है, तो कुछ उम्मीद है? देखिए, वो उसके बाद ही पता चलेगा क्या होना है। ये तो जिस टाइम है अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा आगे देखा जाए। क्या मन में वोट डाल दिया आपने? हाँ, डालिया है। जब वोट डालने गया तो मन में मुद्दे क्या थे? किस मुद्दे वोट डाला? हमारे यहाँ तो सीधी सी बात यह है कि मेन चीज़ ये देखते हैं कि कौन वोटर सही है, कौन कैंडिडेट सही है, बस उसको डाल देते हैं। और कुछ नहीं? कुछ नहीं सोचते। तो क्या लग रहा कौन सही है फिर? अब जो भी है ये दिल में है, ये बताने का नहीं है। अच्छा, महंगाई मुद्दा होगा कोई नहीं है। बेरोजगारी? एक बात बताइए, लोग इतनी कारें खरीद रहे हैं, इतना सामान खरीद रहे हैं, महंगाई कहाँ है? महंगाई तो ये कहने की बात है, महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। वोट से पहले जो ये हिंदू मुस्लिम होता है, ये भी फर्क पड़ेगा कुछ क्या? देखिए, जो भी है मेन चीज़ ये देखता है कि कौन कैंडिडेट सही है। जैसे हिजाब बहुत चल रहा है आजकल, हिजाब का अंतर रहेगा कुछ? पागलपन है ये। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? जो हिसाब के ऊपर सोचें, ये बात गलत। कोई नहीं, सुबह योगी जी आते कहते हैं कि अगर हमें वोट नहीं देंगे तो कश्मीर बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा, केरल बन जाएगा। वो तो जो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है वो हर एक को पता है कि क्या हुआ है, इसलिए इसमें कहने की गुंजाइश नहीं। क्या लग रहा है वापसी हो सकती है योगी सरकार? 100%। कम हो रहे हैं, लोग आ ही नहीं रहे देने के लिए। मुद्दे क्या थे? महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, ये क्या मुद्दा? सिलेंडर के दाम? सर देखिए, वो एक आम बात है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए, ठीक है ना। हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो ऑनलाइन चलता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ऑनलाइन क्लासेस जो ना, ऑनलाइन क्लासेस नहीं, जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है ना, उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन का बढ़ावा तो लगातार दे रही है, देना चाहिए बढ़ावा ना ऑनलाइन को, सरकार भी दे रही है। नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी बिजनेस वाले कहाँ जाएंगे? बाकी उनके दुकानदार, बिजनेस तो खराब हो गया ना, हम लोगों का बिजनेस खराब हो गया। बिजनेस कह रहे हैं कि आय दुगनी हुई है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सरकार कर रही है। ही नहीं है बिजनेस, सही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिजनेस खराब कर दिया, आम लोगों का बिजनेस खराब कर दिया। और जो है जैसे आप महिला हैं तो कुछ मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम, उसमें कोई फर्क पड़ता है यहाँ पे? सर देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन हमें जो मेन हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा बिजनेस है। बिजनेसमैन है? बिल्कुल बिजनेस अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। जब ऑनलाइन कर दिया सारा कुछ, तो लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लोग सस्ते में जा रहे हैं, महंगे पे कौन जाएगा? महंगे की बात नहीं है ना, क्वालिटी। जैसे ऑनलाइन से छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार जो जिनके दुकान था उन पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत ज्यादा। फिर दुगनी कैसे हो गई? सरकार कह रही आय दुगनी होगी, कोई दुगनी नहीं हुई, कम हो गई, जबकि हाँ बिल्कुल आम लोगों की बहुत कम हो गई है, जितने भी छोटे बिजनेस है सबकी कम हो गई है। क्या बदलाव देखती है सरकार या वापसी करेगी? अब देखते हैं क्या होता है, जो भी है। आपके मन से क्या लगना चाहिए कि आनी चाहिए या बदलनी? भैया हम कुछ भी नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं मैम, आपको क्या लग रहा है? ये तो उनका नसीब है, जिसका भी होगा नसीब सामने आएगा। जो काम करेगा उसका काम करना आगे आएगा। हो गया, वोट डाल के आ गए? जी सर। क्या मुद्दा था वोट डाला तो? सर, इस बार का हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा और विकास के ऊपर। रोजगार तो बहुत दिया योगी सरकार ने, 4.5 लाख रोजगार दे दिया। सर, कहीं रोजगार नहीं, रोजगार दिया होता। रोजगार ये बताते हैं कि दिया ही दिया, ये नहीं बताते जितना उन्होंने छीना है वो भी तो बताएं। रोजगार छीने भी हैं क्या? छीने भी हैं। 1300 जल निगम कर्मचारियों का उन्होंने रातों रात उन्होंने निकाल दिया, उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं। और 1300 परिवार को एकदम बेउजाड़ दिया उन्होंने कोरोना काल में।
अच्छा, नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया कई लोगों को। 1300 कर्मचारियों 1300 कर्मचारी जी। ये तो सरकार कहते हैं हमने 4.5 लाख नौकरी दी है। नौकरी वोकरी कुछ नहीं दी है इन्होंने, और बस निकालने का काम करा है और कुछ नहीं करा है। और क्या मुद्दे थे? महंगाई भी मुद्दा था क्या? महंगाई मुद्दा, तो सरसों का तेल देख लो, रिफाइंड देख लो, सरिया देख लो और सीमेंट देख लो, हर चीज़ पे महंगाई महंगाई। अब लोग आज के टाइम में घर भी नहीं बना सकते, इतनी महंगाई हो गई। आए तो दुगनी कर दी। कहीं नहीं सर आए दुगनी कहाँ, आए लोगों की जेब में पैसे ही नहीं है, आए दुगनी कहाँ से पैसा होगी? नहीं जेब में। अरे कहीं जाने को पेट्रोल पड़वा नहीं सकता आदमी, कहीं जा नहीं सकता, क्या फ़ायदा? साइकिल ही से चलना है इसलिए। तो साइकिल चलाए, साइकिल चले तो साइकिल चलेगी क्या? इंशाल्लाह साइकिल ही चलेगी फिर। लग रहा है साइकिल चलेगी। कमल ज़रूर चलेगी, साइकिल ही चलेगी। कमल का नाम निशान नहीं है इस बार। इस बार लोग यूथ जितना भी है सब बेरोजगार है। यूथ ने एक तरफा वोट किया यूथ है। नाराज है क्या? पूरा तरीके से 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने वादा करा था, उन्होंने 2 करोड़ में के 1 लाख रोजगार भी नहीं दिए। 1 लाख भी कहते तो हैं 4.5 लाख दे दिया। नहीं सर, कहाँ दिए? आप पूरे फील्ड में घूम रहे हैं, आपने देखा होगा सब जितने भी बेरोजगार युवा हैं सब यही कह रहे हैं कि नहीं दिए नहीं दिए। फॉर्म आए, फॉर्म बस ये जाते हैं लखनऊ में लाठी खा के आ जाते हैं, शिक्षा वाले टीटी वाले हैं। अच्छा, लाठी चल तो रही लखनऊ में, इलाहाबाद में भी चली लाठी। बस लाठी ही खा रहे हैं और क्या है, जितना भी यूथ है लाठी खा रहा है इस सरकार में और कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, रामपुर में आजम खान है, आजम खान का क्या लग रहा माहौल? इनका तो एक तरफा है। खैर यहाँ इनके लिए इनकी टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं। आकाश सक्सेना है। नहीं सर, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी, तो इनकी टक्कर में तो और क्या, इनकी टक्कर में कोई नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं। और पहला वोट है क्या? जी। कैसा लगा? मन में क्या था जब पहला वोट डाला आपने? पहला वोट जब डाला तो विकास की बात रही। जो पहले रामपुर में विकास होता था आजम खां के दौर में, उसी विकास को लेकर कि ये दोबारा विकास होगा अगर सरकार बन गई। आजम खान ने जिस रोड पे आप ये खड़े हैं, आजम खान ने ही विकास करा है पूरे शहर का। तो इस बार आजम खान के वो वोट देकर आए हैं हम, और इस बार विकास होगा आजम खान की सरकार। विकास होगा। सरकार में विकास नहीं हुआ है क्या? हुआ है, मगर वो वाला विकास नहीं हुआ है जो आजम खान की सरकार में हुआ था। बिल्कुल। ये मैम भी इनके पे डालते हैं। मैम क्या मुद्दे थे? महंगाई भी मुद्दा था क्या? महंगाई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। और ये जो धर्म पर राजनीति हो रही है वो सही नहीं है। हम सब आपस में बहन भाई हैं। जो हमारे इंडिया का कल्चर है, जो हमारे इंडिया का कल्चर है वो यही है कि हम आपस में गंगा जमनी तहजीब है, और हम जैसे मिलकर रहते थे वैसे ही मिलकर रहे। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पर अलग करें। हिंदू हमारे भाई हैं, हम हिंदू की बहन हैं, बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे थे मन में? मुद्दे क्या है, एक्चुअली ये चेंज वेव है। बस मुद्दे यही हैं, क्योंकि जो ये सब कुछ जो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सभी कुछ तो गड़बड़ है। क्या ठीक है ये क्या है, ये कि वो वोट मांगे जा रहे हैं। वो हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि साहब वो किराना झगड़ा और वो आग लग जाएगी, क्या है? अच्छा, ये किराना मुजफ्फरनगर ये सब याद करना है, सब बेकार कुछ नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो होना था वो हो गया, मिस फॉर्चून था, हो गया। अब जो मुद्दा होगा महंगाई पर। अब तो महंगाई का भी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बच्चों के एजुकेशन भी मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं सरकार साहब नाराज हैं कि 5 साल अपने काम गिनाने की वजह से। मैं बताऊं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, बाकी कुछ ठीक नहीं। कुछ ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ। अच्छा, मन में ये कोई जैसे हिजाब चल रहा है वो तो मुद्दा नहीं था? नहीं, वो कोई कंसर्न नहीं है। वो कोई कंसर्न। क्या लग रहा है? मैं आप तो घर संभालते हैं, तो कितना असर पड़ा महंगाई का तो बहुत ही असर पड़ा। इतनी महंगाई है, हर बात में सोच समझ के इंसान को चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी? हाँ, सरकार तो बदलेगी, बदलनी चाहिए, बदलनी भी चाहिए। क्या लग रहा है? आजम खान नाम इनका बड़ा, आजम खान को कोई नहीं हरा पाएगा रामपुर। आजम खान कोई नहीं हरा पाएगा। कौन नहीं हरा पाएगा? ये नवाब जो है, ये वो नवाब हुआ करो, बाकी रामपुर में आजम खान कोई नहीं हरा पाएगा। कौन नहीं पाएगा? क्या लग रहा है मैम आप? हाँ, ये सही है, आजम खान जी। चलिए ठीक है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, युवा, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? शैलेंद्र सैनी। क्या लग रहा है, किन मुद्दे पे वोट किया? किन मुद्दों पे? पहचान, काम है? पहचान और काम। पहचान क्या मतलब, समझा नहीं? पहचान, सोच ईमानदार तो काम दमदार। क्या क्या काम दमदार कर दिया? काम जिस योजना के सभी भाइयों को मकान दिए गए हैं, सभी भाइयों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है, सभी भाइयों को राशन दिया गया है। ज़मीन पे है, क्योंकि या ज़मीन पे स्तर पे है राशन? हाँ है, क्यों नहीं है राशन? बताइए क्या दिक्कत है? सरकार से क्या दिक्कत है आप? मुझे क्या दिक्कत है, आप बताइए क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार से, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम में मन में लग रहा है आप? हाँ, लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। हिंदू राष्ट्र? जी, राष्ट्र। तो ये बताइए, खतरे में क्या पहले थे क्या? नहीं, ना पहले थे ना आज। 70 साल 75 साल आज़ादी हो गई। नहीं, आज तक खतरे में नहीं थे। तो फिर आप क्यों खतरे में मुद्दे थे? नहीं, कोई खतरा नहीं है हमारा मुद्दा, कोई खतरा का मुद्दा नहीं। आपने कहा हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। नहीं, मैंने नहीं कहा, नहीं कहा मैंने।
और बताइए। मतलब जैसे कह रहे हैं कि खतरे में है कैराना, मुजफ्फरनगर, ये सब याद किया जा रहा है, लेकिन सरकार अगर काम की तो सर की काम क्यों नहीं गिना रही है अपने? क्यों, आप बताइए क्या गिनाना है काम? सारे काम तो मैंने आपको गिनवा दिए, आप बताइए। रोजगार? हाँ है। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं जूनियरशिप करता हूँ कचहरी में, जूनियरशिप करता हूँ कचहरी में जी। लॉ कर रहा हूँ, लॉ का छात्रों में। कितने लोगों को नौकरी मिली आपके आसपास? लोगों आसपास बहुत लोगों को नौकरी मिल चुकी है। अभी 68,000 भर्ती आई थी पुलिस की, उसमें कौन लोग नहीं लगा, ये बताइए आप मुझे। मतलब बहुत लोगों को नौकरी मिली? बहुत लोगों को। महंगाई कोई मुद्दा होगा? महंगाई का, कोरोना के काल के बाद जो महंगाई का मुद्दा है वो हल्के हल्के सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कोरोना काल के बाद का? हाँ। उससे पहले का क्या हाल है? 5 साल सरकार हुई, कोरोना के 2 साल सरकार हुई, उसके बाद जो महंगाई बढ़ी है वो सिर्फ कोरोना के बाद ही बढ़ी है। पहले नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी, पहले इतनी नहीं थी। हाँ, तो पहले नहीं थी 2014 से पहले, बाद में तो बढ़ी है ना? बाद में बढ़ी, वो सब ठीक हो जाएगी हल्के हल्के। कब ठीक होगी? जब ये दोबारा सरकार आएगी फिर ठीक हो जाएगी। लगता है कि सरकार आएगी। अगर मन में हिजाब भी था क्या? हिंदू मुस्लिम हिजाब? नहीं, वो तो एक पार्टी इशू है। हाँ। ये सब राजनीति मुद्दे। सुबह सुबह कहते हैं कि केरल मत बना देना, कश्मीर मत बना देना, ये सब मुद्दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब जनता सब हाँ जी, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और कोई मुद्दा नहीं होगा? कोई मुद्दा नहीं है, कोई और मुद्दा नहीं होगा, सिर्फ योगी जी आएंगे। मुद्दा तो नहीं है, लेकिन बस यही है कि महंगाई है और सब चीज़ें हैं, और किसी एक जाति कास्ट के लिए तो महंगाई नहीं है, लेकिन सभी के लिए है। लेकिन सभी को सोचना है कि ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। महंगाई तो सभी के लिए, और भ्रष्टाचार के साथ साथ जॉब नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जो एक मुद्दा रहेगा क्या मन में? बिल्कुल, महंगाई है, साथ ही साथ जॉब। आप देखो, जॉब नहीं है लोगों के पास इस वक्त। और बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, और मुस्लिम को क्या, हिंदुओं के लिए नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर भाई मुस्लिम हैं, मुस्लिम नहीं देते हैं वोट, या जो भी है बीजेपी को नहीं देते हैं, तो लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो तो दे रहे हैं ना वोट, लेकिन उनके साथ ऐसी ज्यादती क्यों है? ज्यादती तो सही। हाँ, महंगाई तो सभी के लिए है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। महंगाई चुनाव से पहले ज़्यादातर देखते हैं कि बात हो जाए, हिजाब आ गया, कैराना आ गया, मुजफ्फरनगर आ गया, तो इन सब का असर वोट पर पड़ रहा है क्या? नहीं, वोट पे ऐसा नहीं पड़ेगा। आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं क्यों आ रहे हैं ये मुद्दे। पहले तो कभी नहीं थे, वोट के टाइम पे क्यों आते हैं। सब बड़ी बात तो यह है ना कि वोट के टाइम पर ही क्यों आता है ये सब चीज़ें। पहले तो कुछ नहीं था ऐसा। कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं। मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगारी, महंगाई, होना तो यही चाहिए, लेकिन यहाँ होता नहीं है। ये यूपी है, यूपी पे सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम कराई जाती है और कुछ नहीं है। बाकी आप हाँ, हिंदू मुस्लिम हावी रहता जाता है यूपी चुनाव में। बिल्कुल, यूपी चुनाव में यही रहता है, कास्टिज्म रहता है, कास्टिज्म ज़्यादा। बिल्कुल। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, दूसरे भी हैं, दूसरी जातियाँ भी हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसे ही है। सब आप देखेंगे, जितने भी पिछड़ी जातियाँ हैं उनको भी पीछे किया गया है। ये सब चीज़ें हैं। तो क्या लगता है मन में, सरकार बदलाव की तरफ देखते हैं क्या? बिल्कुल, बदलाव की तरफ देख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बदलाव होगा इस बार। बिल्कुल। साफ तौर पे क्या नाम है हमारा? जगदीश भारती। क्या लग रहा है जगदीश भाई, क्या मुद्दे रहे वोट में? वोट जब डाला तो ये तो नहीं सिर्फ योगी मुद्दा या मोदी जी मुद्दा, यार और भी मुद्दे थे? नहीं, सरकार किसी की भी आए, सबसे बड़ा तो है पब्लिक का आराम होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। आराम मिला इसमें इन सरकार में? हमें तो कोई से भी कोई आराम नहीं मिला, कहीं से भी कोई आराम नहीं है। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये बात तो मानने की है। महंगाई भी है, बाकी भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हुआ है, इस बात को तो मानेंगे। भ्रष्टाचार तो बढ़िया कम हुआ है इसमें। जो गुंडे मवाली थे उनके ऊपर कंट्रोल हुआ है। जो लखीमपुर कांड में जो चली वो क्या था? लखीमपुर कहाँ पर था? लखीमपुर नहीं जानते? अरे ये तो राजनीति खेल होते रहते हैं सब जगह। हाँ, सब जगह होते रहते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, राजनीतिक खेल है। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों से बात की। रामपुर में हम हैं। रामपुर जो है कहा जाता है कि आजम खान का गढ़ है, और आजम खान को कई लोगों से बात की, कह रहे हैं हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन हालांकि इस बार जो राजनीति है कुछ बदली सी लग रही है रामपुर की भी। कई लोगों के पास मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई का। तो कोई लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी कोई असर नहीं करता, आएंगे तो योगी ही। लेकिन क्या होगा 10 तारीख को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि साइकिल चलेगी या खिलेगा कमल।